अब दिखाया गया था कि प्रिंस यिबम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पर उनकी जबरदस्त फाइट होती है। और वहीं सुयोन भी यिबम के घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है तो एक किचन देखती है। जैसे ही उसे टच करती है उसका सिर दर्द करने लगता है और उसी टाइम रियल वर्ल्ड में भी के यानी कि मोयम के सर में दर्द होने लगता है। तब उसके पास भी वही किचन था। यहाँ सुयोन बेहोश रहती है और फिर अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो हाथ में वही किचन था। वुली से उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि पिछली बार शमन ने ये दिया था। वो याद करती है कि ये तो उसने रियल वर्ल्ड में लिया था, यहाँ कैसे आ गया। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो पुराने वाली सियोन थी वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी, कुछ नया लाना चाहती थी। तब उसने यही किचन चूज किया था, इसलिए अब ये वाली सियोन भी शमन के पास जाती है। तब वहां जाकर उसका फिर से सर दर्द करने लगता है। वो शमन से पूछने लगती है कि इस चीज से होता क्या है। वो बताती है कि इससे नई लाइफ शुरू होती है, लेकिन अभी तुम्हारे लवर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो युवम की किस्मत देखने लगती है तो उसे उसमें युवम की टोपी और उसमें सियोन का हैंकी रखा हुआ दिखता है। उसे खास पता नहीं चलता, बस सियोन को वार्न करती है कि किसी चीज का अंत आने वाला है। सियोन समझ नहीं पा रही थी तो ये सोचने लगती है कि कहीं अंत का मतलब ये तो नहीं कि ये दुनिया खत्म होने वाली हो। पर अभी इससे ज्यादा जरूरी था प्रिंस के बारे में सोचना कि वो सेफली वापस आ जाए। और उधर गियोन राजा की चापलूसी करने में लगा हुआ था ताकि राजा का भरोसा जीत सके। कहता है आपने बहुत सही फैसला लिया युवम को बॉर्डर पर भेजने का, वो अपना काम खत्म करिए, जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब राजा को ये चिंता हो रही थी कि अगर वो वापस नहीं आए तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे में हेक्सा क्लैन ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सोचकर वो बहुत डरने लगता है। उसे वहम सा होने लग जाता है तो गियोन कहता है कि मैं हूं ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। राजा की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन गियोन जो धूप चाइना से लेकर आया था उसकी वजह से राजा चैन से सो पा रहा था। पर उसे पता नहीं था कि जिससे वो चैन से सो पा रहा है उससे कुछ टाइम में वो हमेशा के लिए ना सो जाए, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। अगली सुबह सुयोन युवम के घर पहुंच जाती है क्योंकि अब से वो यही रहने वाली थी। फिर जब मार्केट जाती है तो वहाँ एक कपल को देख के उसे युवम की याद आने लगती है। तब उसे गियोन मिल जाता है। वो उसका नाम लेकर बात करने लगता है तो वो मना करती है कि अब से मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं प्रिंस युवम की वाइफ हूँ। वो शॉक रहता है कि तुमने प्रिंस से शादी कर ली, लेकिन तुम्हें तो स्वीट काइंड हस्बैंड चाहिए था ना। वो कहते हैं कि इसलिए तो मैंने उनसे शादी की क्योंकि वो वैसे ही है। वहीं दूसरी तरफ दोहा को भी यूने के बारे में पता चल गया था। वो उसे धमकाने जाती है कि मैं तुम्हारी शिकायत रॉयल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में कर दी है और मेरे पास विटनेस भी है। लेकिन वो डरती नहीं, हंसने लगती है क्योंकि गियोन के होते हुए उसे अब कोई डर नहीं था। वहीं गियोन को खबर मिलती है कि प्रिंस युवम की मौत हो गई है। ये सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उधर एक सैनिक युवम की टोपी और उसका हैंकी लेकर वापस आया हुआ था। वो बताता है कि प्रिंस की मौत हो गई है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली क्योंकि दुश्मन बॉडी ले गए। और सियोन को यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते और किसी को भी इस पर यकीन ना करने के लिए कहती है। अंदर जाकर उसे वो लेटर मिलता है जो युवम ने जाने से पहले लिखा था। उसमें उसने सियोन को थैंक्स कहा था, उसके लिए अपने प्यार को कन्फेस किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने एक योद्धा की तरह लड़ाई की। वो उसमें सफल होने वाला भी था, लेकिन फिर दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। लेटर में उसने लिखा था कि मैंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी और उनमें किसी मिरेकल की वजह से ही जीता, इसलिए वो मिरेकल तुम हो यानी कि सुयोन। ये पढ़कर तो वो रोने ही लग जाती है। उधर जोंग को भी युवम के बारे में पता चल जाता है। युवम ने उसे एक दिन कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सुयोन का ध्यान रखना, पर उसे भी युवम की मौत पर यकीन नहीं होता। वहीं राजा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसे भी जब पता चलता है तो कहता है कि युवम बहुत ही पावरफुल था, वो ऐसे कैसे मर सकता है, और अभी वो खुद बीमार है तो राज्य का क्या होगा। ऐसे में हेक्सा क्लैन ने कुछ कर दिया तो तब गियोन उसे एडवाइस देता है कि नए राजा को चूज करने से अच्छा है वो उसे राजगद्दी सौंप दे कि कहीं नए राजा को भी लोग नकार न दे। इस बीच सियोन राजा के पास जा रही थी ताकि वो युवम को ढूंढने सैनिक भेजे। तभी गियोन वहां जाता है, उसे समझाता है कि अगर हम सैनिक भेजेंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज सैनिक भेज दो। तब वो उसके सामने शर्त रखता है कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाती है, उसे मना कर देती है। पर वो उसे याद दिलाने लगता है कि बचपन से तुम मेरी थी, लेकिन युवम ने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मैं श्योर कर चुका हूँ कि वो वापस कभी नहीं आएगा। उसका गुस्सा, उसका बदला देखकर सुयन समझ आती है कि वो हेक्सा क्लैन से मिला हुआ है और युवम के साथ उसने इसे जानबूझकर किया। इसलिए कह देती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। तब वो उसे जबरदस्ती करने लगता है तो सियोन गुस्से में उसे चांटा मार देती है, उसे वार्न करके चली जाती है। और वहाँ जोंग भी युवम को ढूंढने के लिए घर से निकल रहा था तो उसके डैड उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। तब वो भी गुस्से में कह देता है कि मैं अब से आपका बेटा नहीं हूँ। उनसे बहस करने लगता है और फिर जाने लगता है तो वो तलवार निकाल कर उसे मारने की धमकी देते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड इस हद तक जा सकते हैं। कहता है कि अगर माँ होती तो शायद वो मेरा साथ देती, मैं पूरी जिंदगी गिल के साथ नहीं जी सकता, इसलिए मैं अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा हूँ, और चला जाता है। अगले दिन राजा ने सबको महल में बुलाया था क्योंकि वो उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला था। पता चलता है कि नया राजा ग्यून बनेगा तो सब चौंक जाते हैं, पर उनमें कुछ उसके सपोर्टर भी थे जो हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए थे, जैसे कि दोहा के डैड और जोंग के डैड। लेकिन कुछ इसके खिलाफ बोलने लगते हैं और एक तो प्रिंस युवम का नाम लेने लगता है कि वो ज्यादा काबिल है। तब गियन उसे कहता है कि वो मर चुका है और राजा के सामने यानी कि उसके सामने युवम का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, और फिर तलवार से सबके सामने से मार देता है, मतलब राजा बनाने और उसका रंग दिखाना शुरू। फिर सियोन और जोंग को देखते हैं वो युवम को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी कुछ सैनिक सियोन को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि नए राजा ने उसे और उसकी फैमिली को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए। उसका कहना है कि वो हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए थे और असल में गियोन का ये बदला था क्योंकि सियोन ने उसकी इंसल्ट की थी। इसके लिए उसने खुद से नकली एविडेंस बनाए ताकि सब फंस जाए। अगले दिन सबको राजा के सामने पेश किया जाता है
तब गियोन सबसे पहले सियोन को मारने का ऑर्डर देता है और फिर जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि टाइम रुक जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सर्वर चला गया था और नोवेल रुक गया था और नोवेल वाली नकली सियोन यानी कि मोइम बाहर असली वाली सियोन के पास पहुंच गई थी। वो तो चौंक ही जाती है कि ये सब क्या है। फिर यहाँ वो टाइम दिखाया जाता है जब ये दोनों अपनी रियल बॉडी में थे, तब दोनों उसी किचन को पकड़े हुए थे कि काश उन्हें एक नई लाइफ मिल पाती, और फिर उसी किचन की वजह से उनकी बॉडी स्विच हो गई, उन्हें नई लाइफ मिल गई। प्रेजेंट में वो दोनों ये समझ गए थे और रियल सियोन को नोवेल से सब पता भी चल रहा था और ये सर्वर शॉकिंग ट्विस्ट की वजह से डाउन हो गए थे। तो नोवेल वाली युवम के बारे में खुश लगती है कि प्रिंस युवम के साथ क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तो वहाँ दिखाया जाता है कि जब उसे भी मारा जाने वाला था तो वहाँ भी टाइम रुक गया था। इससे तो वो खुश होने लगती है कि अभी वो ठीक है, अब सर्वर रिस्टोर होने में 1 घंटा बचा था, मतलब कि वो कहानी को बदल सकते हैं। उन्हें कुछ सोचना होगा। तभी आता है इस कहानी का असली देवता, यानी कि इसका राइटर, और वो वही बच्चा था। वो बताता है कि मैं लोगों को अलग अलग दुनिया में मिलवाता हूँ, पर सियोन यानी कि मोइम ने कहा था कि मैं अच्छी नॉवेल लिख सकती हूँ, इसलिए उसे इसे लिखने का मौका मिला। तो वो अब इसका सोल्यूशन पूछती है कि सब कुछ ठीक कैसे करें। तब वो उसे कहानी की एंडिंग लिखने का मौका देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि इसकी एंडिंग सिर्फ 3 लाइन में होनी चाहिए। अब काफी देर तक ट्राई करने के बाद सियोन को एक अच्छी एंडिंग मिल जाती है और फिर नॉवेल में दिखाया जाता है कि जब सियोन को वो आदमी मारने वाला था तो अचानक से एक मधुमक्खी ने उस आदमी को काट लिया। तब सियोन गियोन को बचपन में कहीं एक बात याद दिलाती है, इसके बारे में रियल सियोन ने उसे बताया था। इससे गियोन उसे मारता नहीं है। तब सियोन उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो तुम ये सब कर रहे हो, खून खराबा, ये ठीक नहीं है। जिस क्लैन को तुमने अपने लिए बनाया, जरूरी नहीं उसके सब लोग तुम्हारा साथ दें। जैसे तुमने राजा को धोखा दिया, वैसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इससे तो वो सोच में ही पड़ जाता है। वहीं जोंग अपने साथियों के साथ कुछ प्लानिंग में आया था और रानीमा को भी समझ आ गया था कि गियोन यहाँ बदला लेने आया है। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं फिर से खून की नदियां ना बहने लग जाए। फिर सियोन को देखते हैं, गियोन उसे शादी करने के लिए फिर कहता है और अगर वो नहीं मानती तो वो जबरदस्ती करेगा। अपने आदमियों को उसे उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन सियोन वहां से भाग निकलती है। पर थोड़ा आगे तक जाते ही सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सियोन बिना लड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मारने लगती है तो गियोन गुस्से में उसे तलवार से मारने लगता है कि अचानक से दरवाजे से एक तीर होता हुआ उसकी तलवार गिरा देता है। सब देखने लगते हैं कि ये किसने चलाया। तब युबम को देखकर उनके होश उड़ाते हैं कि वो जिंदा है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों सियोन को फैसला करना था कि क्या वो अपनी अपनी लाइफ में वापस जाना चाहेंगे, पर दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी नई लाइफ पसंद थी। इसलिए रियल सियोन रियल वर्ल्ड में रहने का फैसला करती है और दूसरी प्रिंस युबम के साथ। और फिर युबम को दिखाया जाता है कि जब जंगली लोगों का सरदार उसे मारने वाला था तब युबम के हाथ में वो ब्रेसलेट था और वो चमकने लगता है जिससे कि वो देख नहीं पाता, और ऐसे में युबम उसकी तलवार छीनकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि उसकी चोटी काट देता है। कहता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। इससे वो सरदार युबम और उसके बचे हुए सैनिकों को छोड़ देता है और महल में जोंग अपने साथियों के साथ नए राजा यानी कि गियोन का विरोध कर रहे थे। तब गियोन के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही युबम के सैनिक उन्हें बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। तब जोंग को पता चलता है कि प्रिंस युबम वापस आ गए हैं, यानी कि वो जिंदा है, और साथ ही वो हेक्सा क्लैन के लोगों को भी पकड़ लेते हैं। उधर युबम को जिंदा देखकर सैनिक चौंक जाते हैं। तब गियोन उन्हें युबम को मारने के लिए कहता है, पर युबम कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके बस इतना कहने की देर थी कि सब वहां से चले आते हैं, क्योंकि वो उसकी ताकत को जानते थे। और फिर वहाँ अकेला बसता है गियोन। तब उसकी और युबम की फाइट होती है, लेकिन वो इतना काबिल नहीं था, इसलिए जल्दी हार जाता है और युबम उसे बंदी बना लेता है। फिर सियोन के पास जाता है। युबम को सही सलामत देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाती है, उन्हें छुड़वाती है। वो लोग युबम को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद युबम राजा के पास जाता है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिजिशियन को बुलाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उस धूप के धुएं से बॉडी में धीरे धीरे जहर चला गया था, इसलिए ठीक होने में उन्हें टाइम लगेगा। तब युबम को अपने सामने देखकर राजा समझने लगता है कि ये उसका भूत है। वो डर जाता है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, तुम्हारी माँ को मारा और तुमसे बहुत से लोगों को मरवा कर तुम्हारे हाथ खून से गंदे कर दिए। वहीं यूने चोरी छुपे घर से भागने की तैयारी में थी, लेकिन दुहा उसे देख लेती है और सैनिकों से पकड़वा लेती है। नेक्स्ट सीन में राजा को दिखाया जाता है, वो आराम कर रहा था और युवम वहीं था। तब रानीमा आती है और युवम से कहती है कि मैं फिर से कोई खून खराबा होते हुए नहीं देख सकती। कहती है कि तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ होंगी। और वहाँ सुयोन यूने से मिलने जाती है, उस पर अपनी नाराजगी निकालती है कि मैंने तो तुम्हें मेन लीड समझा था, अपनी दोस्त माना था, पर तुमने मुझे ही धोखा दिया। लेकिन यूने को कोई गिल्ट नहीं था, उल्टा वो सुयोन को ब्लेम करती है कि तुम्हारे आने की वजह से ये सब हुआ। तो वो कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन दूसरे को हर्ट करके तुम कभी लीड कैरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। फिर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्सा क्लैन के लोगों को पकड़ा हुआ था, पर गियोन अभी भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन युवम के पास एक विटनेस था, उसका ही आदमी जिसने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। तब राजा वहाँ आता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो एक एक करके सब सारा ब्लेम गियोन पर डालने लगते हैं कि इसने हमें भड़काया, हम इसकी बातों में आ गए और हमसे गलती हो गई। तो राजा भी अपनी बात पर रहता है, उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ये सब देखकर गियोन राजा पर भड़क जाता है कि देखो माफ कौन कर रहा है। कहता है कि तुमने अपने ही परिवार वालों को मार के ये गद्दी हासिल की, तुम राजा नहीं एक जानवर हो। इससे तो राजा इतना गुस्सा होता है कि युवम को उसे मारने के लिए कह देता है।
लेकिन युवम मना कर देता है और फिर राजा को समझाता है कि आप फिर से वही सब करने जा रहे हो। पर गियुन फिर भी राजा को गुस्सा दिलाया जा रहा था, तो वो तलवार से खुद उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन युवम बीच में आ जाता है और राजा को दया दिखाने के लिए कहता है कि ऐसे राजगद्दी लेने के बाद वो एक पल भी चैन से नहीं सो पाए, फिर वही करेंगे तो फिर कोई बदला लेने आएगा और वही सब चलता रहेगा। इसलिए ये सब अब बंद कर देना चाहिए। अपनी आने वाली लाइफ आप चैन से बिताइए। राजा उसकी बात मान लेता है और ये बोलकर चला जाता है कि आगे से सब कुछ तुम संभाल लेना। तब युवम गियुन को मारता नहीं, बल्कि उसे यहाँ से वापस भेजने लगता है। जाने से पहले उसे समझाता है कि बदला लेने में कुछ नहीं रखा, तो अपनी एक नई लाइफ शुरू करना। फिर जब नदी के रास्ते निकलने लगता है, तब सियोन वहाँ आ जाती है। रियल सियोन ने उसे गियुन से कुछ कहने के लिए कहा था, जो ये था कि जिससे तुम नफरत करते हो उसके जैसे मत बनना, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाना। पर गियुन समझ गया था कि वो रियल सियोन नहीं है, क्योंकि वो वाले वर्ड उसने सियोन से नहीं बल्कि सियोन ने उससे कहे थे। इसलिए कहता है कि रियल सियोन से ये कह देना कि मैं वापस आऊंगा, और फिर चला जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सियोन मार्केट में घूम रही थी, तब अचानक से फिर से सब कुछ रुक जाता है। तब वो राइटर आता है, यानी कि वो बच्चा, उससे पूछता है कि क्या तुम यही रहना चाहती हो, क्योंकि ये नॉवेल खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं रहेगी। फिर गिबम को देखते हैं, वो अपने घर जाता है तो सियोन ने वहाँ सब कुछ बदल दिया था, अच्छे से डेकोरेट किया था। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है, और जब सियोन आती है तो उसे शादी करने के लिए कहता है। पर अगर वो शादी कर ले तो मतलब नॉवेल भी खत्म हो जाएगी। तब सियोन उसे नॉवेल के बारे में बताती है, और ये भी कि वो दूसरी दुनिया से आई है। लेकिन वो यकीन कैसे करेगा, पर फिर भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, दुनिया खत्म क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं बाकी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। यूने के डैड ने अपनी कंपनी खो दी थी, तो वो गरीब हो गए थे। यूने फिर से बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय चली गई थी। जोंग ने अपने डैड को माफ कर दिया था, और दोहा अपने डैड के साथ टेम्पल में चली गई थी। कुछ दिनों बाद प्रिंस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तब युबम का एडवाइजर युबम की तरफ से वेडिंग गिफ्ट लेकर सियोन के घर जाता है। अब इनमें ये रिचुअल था कि ऐसे में लड़की वालों को उन्हें अंदर लाने के लिए मनाना पड़ेगा। सियोन के भाई बहुत ट्राई करते हैं, पर वो नहीं मानते। तब सियोन के डैड अपनी वही 30 साल पुरानी वाइन लेकर आते हैं। इससे तो वो खुश रहते हैं, पर फिर भी मना कर देते हैं। तब सियोन कहती है कि आपके लिए मैं इससे कॉकटेल बनाऊंगी। बस इससे वो अंदर आ जाते हैं, और फिर सियोन सबके लिए कॉकटेल बनाती है और सब इंजॉय करते हैं। अगले दिन युबम राजा के पास जाता है, वो एकदम ठीक हो गया था। तो युबम अपनी तलवार उन्हें देता है कि मतलब अब वो अपनी पोजीशन से रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। तब राजा फिर से उससे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है, और वो उन्हें माफ भी कर देता है। इसके बाद युवम और सियोन की शादी का सीन दिखाया जाता है। फिर शादी के बाद जब सियोन फ्लावर फेंकती है, तो दोहा उसे पकड़ लेती है। तब सियोन का भाई उसे देखकर मुस्कुराने लगता है कि मतलब यहाँ शायद आगे इन दोनों में कुछ हो सकता है। इन सब के बाद युवम और सियोन एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और सब लोग तो शर्माने ही लग जाते हैं। फिर हमें रियल वर्ल्ड में सियोन को दिखाया जाता है, यानी कि अब वो मोहिम बन गई थी। नॉवेल अब खत्म हो गई थी। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बुलाने लगते हैं, मतलब उसने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए थे। अब वो यहाँ अकेली नहीं थी। वो जाने लगती है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि नॉवेल की कहानी चलती रहेगी। और वहाँ ये दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद युवम और सियोन के बच्चे भी हो गए थे, जो अपने मामाओं के साथ खेल रहे थे। उनके 6 बच्चे थे। तब सियोन के डैड कहने लगते हैं कि तुम सच में 12 बच्चे करोगे क्या। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, और सब लोग ऐसे साथ में बहुत खुश थे। वहीं जोंग ने यूने को माफ कर दिया था, और अब वो उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। फिर सियोन को देखते हैं कि यहाँ वो उस किचन को एक बॉक्स में बंद कर देती है, और वहाँ वो पानी में फेंक देती है, ताकि आगे कभी वो स्विच ना कर पाए। तब प्रिंस उसके पास आता है। दोनों हमें देखकर कहने लगते हैं कि आप लोग क्या देख रहे हो, हमें डिस्टर्ब मत करना, और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि सियोन, यानी कि नॉवेल वाली सियोन, इस कहानी को खुद लिख रही थी, मतलब कि ऐसे चलती रहेगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।